एक्सरसाइज 8.1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 8.1। ठीक, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे भी कि 8 में क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है ना, तो 8 नंबर तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ 3 cot A, इफ 3 cot A इक्वल टू 4। ठीक है, तो चेक करना है यहाँ पे। तो चेक में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नॉट, ये है या नहीं है, ये हमको यहाँ पर इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो उसको मैं थोड़ा यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि हमको प्रॉपर स्पेस मिल पाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ए की बात हो रही है तो यहाँ पे इसको ए बना देंगे, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। कॉट ए की बात हो रही है तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे पी बी पी और एच एच बी। साइन कॉस्टेंट कॉजिक से कॉट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप किसी भी तरह से इसको जो है वो याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसकी बात करेंगे कॉट की, तो कॉट होगा साइन कॉस्टेंट कॉजिक से कॉट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉट ए को लेके चलेंगे तो वो हो जाएगा 4/3। तो बेस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे AC निकाल लेंगे। तो उसके लिए इन ट्रायंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे AB की वैल्यू जो हो जाएगी 4 हो जाएगी और BC की वैल्यू 3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 9, ये वैल्यू हो जाएगी 25। मीन्स AC स्क्वायर 25 हो गया, तो AC की वैल्यू हो गई 5। ठीक, AC हमारे पास 5 आ गया है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 10 की। ठीक है, तो जब कॉट की वैल्यू दी गई है तो तुम यहाँ पे निकाल लो उसकी दूसरी वैल्यू क्या होंगी। ठीक है ना, तो कॉट की वैल्यू जो है, तो अगर हम सिर्फ 10 की बात करें तो 10A, मैं पूरा प्रोसेस से चलूंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि इसको रिवर्स कर देंगे। 10 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की साइड है BC। ठीक है, तो 10A इक्वल टू हो जाएगा BC और बेस की वैल्यू हो जाएगी BA। ठीक है, BC अपॉन BA, BC की वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 4। तो 10A की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, 10A इक्वल टू हो गया 3/4। ठीक, 10A की वैल्यू हो गई 3/4। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा, मेरा एक बहुत अच्छा मार्कर था वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, मिल गया, यहाँ नीचे गिर गया था वो। ठीक है, 10A की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब यहाँ पे 10A की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे पहले इसकी LHS साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो जब LHS को सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A।
ठीक है। एलएचएस को जब सॉल्व कर रहे हैं तो 1 माइनस 10 की वैल्यू है 3/4, मतलब 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16 होल में 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब 16 में जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 7/25। ये तुम्हारी, यहाँ पे हमने इसकी इस साइड को सॉल्व कर दिया है, यानी कि हमारा एलएचएस जो है वो पूरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं आरएचएस पे। ठीक है, तो आरएचएस सॉल्व करने से पहले हमको साइन और कॉस दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो जब यहाँ पे तुम बेटा साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो साइन तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है बीसी और हाइपोटेनस की साइड दी गई है तुम्हारी एसी। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 3 और हाइपोटेनस की साइड हो जाएगी 5, यानी कि 3/5। इसी तरह से cos A निकालोगे तो cos बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है तुम्हारा AB और हाइपोटेनस कितना होता है AC। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा 4/5। ओके, अब तुम यहाँ पे cos स्क्वायर A यानी कि यहाँ पे लिख दो कि हम यहाँ पे RHS सॉल्व कर रहे हैं, इसको निकालना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A निकालना है। तो cos स्क्वायर A मतलब कि 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर A मतलब 3/5 का स्क्वायर। 4/5 मतलब कि 16/25, ये 9/25। एलसीएम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25। बोथ आर इक्वल, एलएचएस एंड आरएचएस दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ लिख देना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अगर यहाँ नीचे ना विजिबल हो तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा वो प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो 8 है उसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्योंकि 9 के 2 पार्ट दिए गए हैं तो हमारे लिए वहां पे करने के लिए काम बढ़ जाएगा। उसको हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें साइड चेंज करनी पड़ेगी। साइन ए कॉस सी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें साइड निकालने तक ही आपको अपना दिमाग लगाना है। उसके बाद वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ पे शुरू हुआ हो कहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे हटा रहा हूं, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, इसमें राइट एंगल है आपका बी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और यहाँ पे इस तरफ एक ट्रायंगल बना देंगे थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना दिया, एंगल बी 90 है तो यहाँ पे इसको बी कर दिया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब करना क्या है, करना यहां पर ये है कि 10a की वैल्यू 1/√3 दी गई है। ठीक है, 10a मतलब कि हम यहाँ पे इस साइड को क्या करें, c करें और इस साइड को क्या करें, a करें। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10a इक्वल टू दिया है 1/√3,
यहाँ पे बार बार मैं बोलता हूं, लिखिए पी बी पी एच एच बी। 10 की बात जब करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये हो जाएगी √3। फिर से वही काम करेंगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लगा देना है। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 + 1 4, यानी कि ए सी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो ए सी आपका आ गया 2। जब ए सी 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख देना है। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है, पहले वो सारी वैल्यू लिखते हैं कि क्या फाइंड करना है। पहला दिया है साइन ए कॉस सी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो यहां पे आप देख सकते हो साइन ए कॉस सी का मतलब जब कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेस ये बनाएंगे, और जब ए के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेस ये बनाएंगे। यही पर ध्यान देना है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं कि जब साइन ए निकालेंगे, अगर साइन ए की बात कर रहे हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस केस में बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा बीसी। ठीक है, तो ये हो जाएगी साइड बीसी अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा एसी। तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा एसी तो साइन ए की वैल्यू जो आएगी, बीसी साइड दी गई है तुमको 1 और एसी साइड जो वैल्यू दी गई है वो है 2। साइन ए हो गया 1/2। सेम लाइक दैट हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कॉस ए। ठीक है, जब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तुम्हारा दिया गया है ए बी, तो यहाँ रखिए आप ए बी, और हाइपोटेनस तुम्हारा दिया गया है ए सी, तो यहाँ रखिए ए सी। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3/2, ये हो जाएगी कॉस ए की। इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। Then we will find the value of another term, means cos sin c and cos c. जब sin c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, sin c means परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, मतलब ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू दी गई है √3 और ए सी की वैल्यू दी गई है 2, तो साइन सी की वैल्यू हो गई √3/2। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, बहुत ध्यान देने वाली। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे साइन सी के बाद साइन सी हो गया है, कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो कॉस सी जब निकालेंगे बेस यही रहेगा, सी के टर्म पे कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा तुम्हारा बीसी और हाइपोटेनस हो जाएगा तुम्हारा एसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो cos C की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक, यहां से इस तरह से हमने इसकी 4 वैल्यू निकालनी। अब हमें सिर्फ इनकी वैल्यू को क्वेश्चन पे पुट करना है। ठीक है, साइन ए cos C, साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, cos C की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 प्लस cos A की वैल्यू आ रही है √3/2 और sin C की वैल्यू आ रही है √3/2। बोथ आर सेम, 1/2 1/2 1/4, √3 × √3 3, 2 × 2 4। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3 बन गया 3, 4 एंड यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 यहाँ पे एलसीएम रहा, कट गया, वैल्यू आ गई 1 एंड 1 इज योर आंसर। 1 आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो इसका दूसरा पार्ट दिया गया है उसको देखेंगे cos A cos C।
जो इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है तुमसे, cos A cos C माइनस साइन A sin C, माइनस साइन A sin C, सेम वैल्यू है, बस उनको यहाँ पे माइनस के साथ रखना है। तो cos A √3/2 और cos C 1/2 माइनस साइन A 1/2 साइन C √3/2, √3 into √3, √3 into 1, √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 into 1, √3, 2 2 जा 4 कैंसिल 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 ये पूरे सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से समझिए और क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, ताकि जब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो जैसे करेंगे हम लोग उसको ये बहुत जल्दी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ उनको आप प्रैक्टिस जरूर करिए, अदरवाइज को प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में और आप समझ नहीं पाओगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है आपका रिवीजन कराना और अच्छी तरह से आपको क्वेश्चंस करने के मेथड को बताना कि आप वो मेथड अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें, क्योंकि इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में करने को मिलेंगे और आप उनको वहां पर इसी तरह से सॉल्व करोगे विद द यूज ऑफ प्रॉपर आइडेंटिटीज। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो भी यूज हो रही हैं उनको इसके आगे अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनको भी किस तरह से करना है वो भी देखेंगे। ठीक है।